तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपस पे। आज हम लोग फिर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक नया सेट लेकर आए हैं। 23 नंबर सेट है जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा क्वेश्चन सबको सब प्रॉपर ढंग से बनाया गया है। 100 क्वेश्चन टोटल है। बिहार दरोगा के लिए रामबाण स्पेशल है। आप सभी को पता होगा दरोगा का फैक्ट्री ज्ञान बिंदु को क्यों कहा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा घर आए हुए हैं दशहरा को लेकर के, ठीक है, तो इस कारण से वीडियो थोड़ा नहीं आ रहा 2 दिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिल सके। पहला क्वेश्चन है, पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था। पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? इटली में। इटली में था पुनः जागरण का केंद्र। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये शब्द किसके द्वारा कहा गया था? मेटरनिक के द्वारा ये शब्द कहा गया था। याद रखिएगा साथियों, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो 3 नंबर का हो जाएगा, रूस ने ये प्रस्तुत किया था। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड एलिगन। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1944 में गांधी जीना वार्ता का सफल होने का आधार था। क्या आधार था? सी हो जाएगा, राजगोपालाचारी सूत्र। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया? अनवरुद्दीन के बीच। चलिए 7 नंबर देखते हैं, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ की संज्ञा दी? किसे दी थी? तो ये हो जाएगा मीर जाफर को। रासायनिक तौर पर जल क्या है? एक बेसिक, एक ऑक्साइड, ए और बी दोनों। तो आपको बता दें एक ऑक्साइड है। सेब में मौलिक एसिड प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है साथियों? विटामिन सी पाया जाता है। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। यहाँ से दरोगा में हमेशा पूछा जाता है। नाइक्रोम डेक्स का बना होता है, तो नाइक्रोम किसका बना होता है? तो सी हो जाएगा, निकेल प्लस क्रोमियम। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? ये क्वेश्चन है। 1894 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। किस संघ के जीवों का देह गुहा हिमोसील कहलाती है? तो क्या हो जाएगा, बी आर्थ्रोपोडा। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो 13 का क्या हो जाएगा, बी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? 14 का क्या हो जाएगा, ए हाथी में ये पाई जाती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है? तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पूपा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो 16 का क्या हो जाता है, सी पाकिस्तान की स्वीकृति। साथियों घर आए हुए हैं, थोड़ा हल्ला वगैरह होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त में सभी। ब्रिटिश प्रांतों 292 प्रतिनिधित्व, देसी रियासतों में 93 था, मुख्य कमिश्नरी में 4 था। ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवी मामलंकर भारत की संविधान सभा के डेस्क अध्यक्ष थे। कौन से थे? तो सी हो जाएगा, प्रायकारी समिति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। किसमें है? प्रस्तावना में यह दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पूर्वालोकन, अखिल भारतीय सेवा, द्विसदात्मक व्यवस्था। तो आपको बता दें कि 20 नंबर का क्या हो जाएगा, बी 2, 3, 5, ठीक है, 2, 3 और 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं, सर्व सत्ता संपन्न संसद के अवधारणा किस देश की देन है? ये किसकी देन है? ये हो जाएगी इंग्लैंड की। सूची 1 से 2 से मिलान करने वाली क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया गया है और यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है। तो 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ मिला लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? टोटल मौलिक कर्तव्य की अगर बात हम लोग अभी करें तो 11 है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को
दोष पूर्ण करके आलोचना की जाती है, प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, इसमें कौन सा दोष नहीं है ये पूछा गया। आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थान पर अपने समर्थनों को मनोनीत करने 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का संभव बना सकते हैं। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई? 25 का क्या हो जाएगा, सी 1976। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना? तो 26 का क्या हो जाएगा, सी एच फाइनर। आगे बढ़ते हैं। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? 27 का क्या हो जाएगा, सी बृहस्पति से। धरातल से मोह असमता की गहराई लगभग कितनी है? 28 का क्या हो जाएगा साथियों, ए 30 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? 29 का क्या हो जाएगा, ए सऊदी अरब प्लेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसमें से चुनना है। देशांतर रेखाओं की कुल लंबाई संख्या 180 है। किसी भी स्थान में ग्रीनविच रेखा की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एक ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा के देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। आपको बता दें साथियों, अगर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए हो जाएगी, यह असत्य हो जाएगी, ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? किसकी उत्पत्ति करती है? सी हो जाएगा भूकंप। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? कांडला, तूतीकोरिन, कोची, हैदराबाद। इसमें आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन को कहा जाता है पर्ल सिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? किसके बीच पे यह स्थित है डंकन पास? सी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? 34 का हो जाएगा डी सिक्किम का। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो 35 का क्या हो जाएगा, ए कोसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोकुर झील कौन सी है? तो आपको बता दें गोकुर झील की यहाँ पे बात की गई है तो बुलर झील हो जाएगी, हम माफी चाहेंगे भोजताल झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी के गोकुर झील, भोजताल झील। आगे बढ़ते हैं। सुम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, 1 से 2 को मिलान करने वाला, ठीक है। चलिए 37 का देखते हैं, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए साथियों। 1 का 3 हो जाएगा कोसी परियोजना, तो आंध्र प्रदेश, माफी चाहेंगे 1 का 1 हो जाएगा बिहार, कोसी परियोजना बिहार। अच्छा नागार्जुन आंध्र प्रदेश, बी का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद मयूराक्षी हो जाएगा 4 पश्चिम बंगाल, हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य का सही क्रम बताइए। यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मेघालय में, और सबसे कम राजस्थान में। आंसर क्या हो जाना चाहिए 38 का बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसके लिए है? बाघों के लिए वो प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मृदा है? तो जलोढ़। 40 का क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कौन कौन सा था? तो 41 का क्या हो जाएगा, पहला कन्नौज और कन्नौज वो प्रयोग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण काल में हुआ था? किसका हुआ था? उपयुक्त सभी, भरहुत स्तूप, सांची स्तूप के वेदिका, तोरण द्वार और भाजा स्तूप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर 43 का बी इसलिए हो जाएगा तप और भोग की अति का प्रहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवता का निषेध, ये दोनों था, ये नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सिर्फ था एक अलग एक ही धर्म में, बाकी और सब दोनों में था।
भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। बिलासुरागाम से, हुंसगी से, भीमबेटका से, महारागा से। अगर बात करते हैं इसकी तो कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल था। क्या मूल था? 45 का। तो ए हो जाएगा भटिंडा। कौन सा सुमलित नहीं है? इसमें सुमलित कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, उबली भूमि, गांव के कुछ विशेष सभाओं के बदले में दी जाने वाली मुक्त भूमि, कट्टगी, पट्टे पर ली गई भूमि, खुदी, कुशक मजदूर, मान्य भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो 46 की बात हम लोग करते हैं तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों का सुल्तान इस संज्ञा मिली? तो 47 का क्या हो जाएगा साथियों? बी, शेख हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन से ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासनीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। तो ये जो 48 का जो बात करते हैं हम लोग, तो ए क्या हो जाएगा? ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये नहीं करता। सिर्फ सब सही है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? कौन थे? 49 का डी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण था, अगर कहा जाए इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? किसके? एम के गांधी। कौन थे? एम के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माफी चाहेंगे, डॉक्टर नहीं, एम के गांधी ही बोले थे कि कांग्रेस को, माफी चाहेंगे हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा, बोले थे कि लास्ट में कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, 50 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को मनाया जाता है इनके दिवस। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कहाँ के थे नरमपंथी सब? तो वो सब थे शहरी क्षेत्रों के नरमपंथी सब, 52 के। ठीक है, लेकिन गांव घर के जो भी थे वो सब थे बहुत ही गर्म खून के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 53 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। भारत में पैन नंबर कोड कुल डेस्क अक्षरों की संख्या के बराबर होता है। कितने अक्षर की होती है? 10 अक्षर की ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? 55 का क्या हो जाएगा? डी, एक खाते से दूसरे खाते पैसे का हस्तांतरण करने से। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? कहाँ कहाँ पे सबसे अधिक पड़ा था? अधिक की बात हम लोग करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये सब अत्यधिक पड़ा था। साख पथ प्रस्तुत करना होता है कहाँ पे? तो आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है? ए हो जाएगा कुल व्यय, राजस्व प्राप्ति या ऋणों की वसूली। ठीक है, और बात करते हैं इसमें प्लस विनिवेशों से प्राप्तियाँ। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन बनी। कौन बनी थी? 59 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, अनुधति भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो 60 का क्या हो जाएगा? सी, 1, 2 और 3 तीनों। ब्याज आय, लाभांश एंड डिविडेंड, विदेशी मुद्रा लाभ, ये तीनों आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है? तो कौन सा मापा जाता है? डी हो जाएगा, आय की विषमता। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन की योजना चलाई गई। तो बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, तो वो ज्ञान जहाँ प्राप्त किए थे वहीं पे बनाया गया। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ठीक है,
कुंवर सिंह। अगर पटना में मेन रूप से बात किया जाए, वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के। पटना की बात की जाए तो पीर अली आ जाएगा, ठीक है। पीर अली थे जो कि एक किताब बेचने वाले थे। गोलघर के बगल में भी देखिएगा चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ पे वहीं पे उनका पुस्तक का दुकान था। और बात करते हैं तो उस समय पटना के जो अंग्रेज में अगर सैनिक कौन था, वहाँ पे टेलर था। याद रखिएगा, यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता है, ठीक है। दरोगा तो कोई बात ही नहीं है उसके लिए तब तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिन परिवतों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? 65 का क्या हो जाएगा? बी, परिकल्पना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 66 का हो जाएगा टी माल्थस। याद रखिएगा साथियों, पुस्तक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। 67 का क्या हो जाएगा? सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। निम्नलिखित में से तंत्र सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है, स्रोत है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है स्रोत, ये हमें बताना है, ठीक है। 68 का देख लेते हैं, सी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से नहीं, जलमग्न धान के खेत में से मिथेन गैस होता है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? 69 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आनुवांशिक विविधता। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? 70 का क्या हो जाएगा? सी, विजय भाटकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? 71 का क्या हो जाएगा? सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। समान संग्रहण क्षमता के लिए ड्रम सर्म SRAM की तुलना में सस्ती है। 72 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? 73 का क्या हो जाएगा? सी, शास्त्रीय। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैक्स अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। 74 का हो जाएगा डी, पुरंदर दास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है, कहाँ पे ये है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? 76 का हो जाएगा ए, रूमटेक। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? 77 का हो जाएगा ए, गुजरात में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, डेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? 78 का सी हो जाएगा, ओलोरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? कौन सा दिखाता है? तो लाइकेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डेक्स तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। 80 का सी हो जाएगा, लाल और नीले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डेक्स भी कहा जाता है। 81 का ए हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद होगा, कौन सा उत्पाद होगा? ए हो जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुभारण बनाता है? 83 का हो जाएगा बी, संपीडितता। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समस्थानिक है। किसका? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। डेक्स यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, किसकी? 85 का क्या हो जाएगा साथियों? तो देख लेते हैं, मिथान प्रोपेन बेंजीन की हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी पिंड की लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? 86 का क्या हो जाएगा? ए, 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डेक्स है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। 87 का क्या हो जाएगा? डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तुल्यकाली उपग्रह मुख्य विशेषताएं कौन सी है? 88 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्या होता है? 89 का क्या हो जाएगा? सी, कम हो जाता है।
डेस्क विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों अधिक लंबा हो जाता है। 90 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तापीय के कारण ये होता है प्रभाव। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, WTO, G20, G7, बिम्स्टेक। अगर बात करते हैं इसमें तो G7 का नहीं है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर है ये हो जाएगा नीदरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा बेलारूस की राजधानी है, बेलारूस की राजधानी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मिस्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं, GSAT-30 एक डेक्स उपग्रह है। कौन सी उपग्रह यह है, तो खरवार माफी चाहेंगे संचार। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है 95 का, बी हो जाएगा मुंडा जमुई। मुंडा कहाँ की है, झारखंड की। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता के लिए किया गया था, 96 का क्या हो जाएगा, बी कनाडा। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, कहाँ पे है, 97 का आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाला बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, कौन थे, तो डी हो जाएगा परवीन बॉबी, परवीन बॉबी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, रानी की वाव गुजरात, जंतर मंतर नई दिल्ली, सूर्य मंदिर कोणार्क। इसमें बात करते हैं तो सूर्य जंतर मंतर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो बी हो जाएगा उषा मेहता। सातवीं 100 क्वेश्चन टोटल रहा। हम लोग फिर नया सेट में मिलते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।